लेते हैं और ग्लोबल सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए खबरें कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं और खबरों के साथ कौन से शेयर्स फोकस में रहेंगे बताने के लिए सौमीत आज हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग सौमीत, बताएं। पहले तो MSCI के जो सेमी एनुअल चेंजेस अनाउंस हुआ है उसके दम पे अगर हम देखें तो ABB इंडिया, बजाज होल्डिंग्स, इंडियन होटल्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, TVS मोटर और वरुण बेवरेजेस रहेंगे, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स MSCI इंडिया इंडेक्स में इंक्लूड हो चुके हैं। हालांकि कोई भी बड़ा मेजर एक्सक्लूजन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनके वेटेजेस में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे और इनके वेटेजेस में एडिशंस देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो SJVN फोकस पे रहेगा। करीब 585 करोड़ का ऑर्डर विन है एक सोलार फ्लोटिंग प्रोजेक्ट को लेके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से SJVN को मिला है। उसके अलावा ईक्लक्स फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपने रिजल्ट्स तो अनाउंस किए ही, उसके साथ बायबैक अनाउंस किया। करीब 300 करोड़ रुपीज़ का ये बायबैक है और जो बायबैक प्राइस है वो अच्छा खासा प्रीमियम पे है करंट मार्केट प्राइस के सामने। अगर आप देखेंगे तो बायबैक का प्राइस करीब 1900 रुपए का है और करंट मार्केट प्राइस कंपनी का 1375 का है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये बायबैक टेंडर रूट से हो रहा है, तो कि इसका मतलब ये होता है कोई रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें गेन कर सकता है बायबैक के लिए शेयर्स खरीद के। अब रिजल्ट्स के दम पे अगर हम देखें तो निफ्टी में आयशर के रिजल्ट्स थे जो कि काफ़ी इनलाइन थे एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। एबिटा करीब 821 करोड़ के आसपास आया और मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिला है YOY बेसिस पे। अपोलो हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो उसमें एक अच्छा खासा बीट देखने को मिला है रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट में, क्योंकि हॉस्पिटल बिजनेस के जो मार्जिन्स थे वो अच्छे थे कंपेयर टू एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। उसके अलावा अगर हम देखें तो अदर रिजल्ट्स में आते हैं सेल के रिजल्ट्स जो कि जिसमें एबिटा मार्जिनली लोअर थे एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि रियलाइजेशन अगर हम देखें तो उस पर एक थोड़ा शार्प फॉल देखने को मिला था ऑन Q ऑन YOY बेसिस। बाटा के जो नंबर्स थे स्टैंडर्ड बेसिस पे काफ़ी ख़राब नंबर्स देखने को मिले थे एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स काफ़ी नीचे थे और अदर एक्सपेंसेस के कारण कंपनी के एबिटा मार्जिन्स पे भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला था ऑन Q बेसिस। इंडियन होटल्स की नंबर की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू पे एक बीट देखने को मिला है करीब 6% के आसपास का, बट एबिटा में एक हल्का सा मिस देखने को मिला है। बट कंपनी का जो कमेंट्री थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी आगे जाके ग्रोथ को लेके। कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो ऑन YOY बेसिस नंबर्स काफ़ी वीक आए हैं। एबिटा में करीब 16% का ड्रॉप देखने को मिला है और मार्जिन्स भी करीब 300 से 400 पॉइंट से उतर गए हैं ऑन YOY बेसिस। अशोक लीलैंड के अगर हम नंबर्स देखते हैं तो YOY बेसिस पे अच्छे खासा ग्रोथ देखने है। लॉस था 83 करोड़ का लास्ट ईयर और कंपनी ने इस साल करीब 200 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कैंपस एक्टिववेयर की अगर हम बात करें तो जैसे कि सारे फुटवेयर स्टॉक्स में हमें ये ट्रेंड दिखने को मिल रहा है, हमने रिलैक्सो के रिजल्ट के टाइम पे आपको ये बताया था। उसी तरह अगर हम देखें तो बाटा के नंबर्स भी खराब आए हैं और कैंपस के भी नंबर्स अगर हम देखते हैं तो ऑन Q बेसिस या YOY बेसिस काफ़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स है। कंटेनर कॉर्प की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा था, बट प्राइसिंग में हमें एक मिस देखने को मिल रहा है। इसी कारण अगर हम देखें तो ओवरऑल नंबर्स वीक आए हैं कंटेनर कॉर्प्स के। उसके अलावा बर्जर पेंट्स के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। एबिटा मार्जिन में भले ही हमें गिरावट देखने को मिली है बट ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो रॉ मटेरियल प्राइसेस ऑन Q बेसिस एंड ऑन YOY बेसिस ऊपर थे इस वक्त। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो नंबर्स अच्छे थे। एबिटा करीब 256 करोड़ का आया है, 210 लास्ट ईयर का नंबर था। मार्जिन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है हमें ऑन YOY बेसिस। और आखिर में अगर हम देखें तो जिंदल स्टील के नंबर्स ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस वीक आए हैं, बट ये स्टील कंपनीज की ट्रेंड रही है। सारे स्टील कंपनीज के नंबर्स वीक आए हैं क्योंकि एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया गया था। अगर हम देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 92% उतर गया है ऑन YOY बेसिस और मार्जिन्स 33.8 से उतर के 14.3 पे आए हैं सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 में। शुक्रिया ये सारे के सारे डेटाज, नतीजे और आज कौन सी खबरें फोकस में रहेंगी हमें बताने के लिए। तो MSCI की तरफ से सेमी एनुअल चेंजेस की अनाउंसमेंट हुई है। हालांकि चेंजेस इफेक्टिव होंगे 1 दिसंबर से। जो सारे के सारे स्टॉक्स एडिशंस सौमित ने हमें अभी बताया उस पर नज़र रखनी होगी। इसके अलावा रिजल्ट स्पेसिफिक आयशर, अपोलो हॉस्पिटल, सेल, इन तमाम स्टॉक्स पर नज़र रखनी होगी। इंडियन होटल्स के नतीजे पॉजिटिव आए हैं। वहीं कोचिन शिपयार्ड, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों के नंबर्स और फुटवेयर स्टॉक्स में कैंपस एक्टिववेयर सारे के सारे स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे।